अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमने कल पढ़ा बच्चे सादे फ़िक्रे बनाने। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आपको समझ में आ गई होगी कि फ़िक्रे सादे कैसे आसानी से बन जाते हैं। उसके बेसिक्स को हमने सीखा। अब हमने सीखना ये है कि कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जो आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपको सादे फ़िक्रे नहीं आते आपके पेपर में, ना ही आपको उसकी ट्रांसलेशन करनी आती है और ना ही उस सादे फ़िक्रे की प्रेसी करनी आती है। आपको कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ने के लिए पेपर में दिए जाते हैं। वो क्या चीज़ है जो कि आपको मुश्किल लगती है, आइए हम आज वो सीखते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में टू या इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे और उनके साथ कुछ फ्रेजेस होंगे। मिसाल के तौर पर आई वॉज एबसेंट एक सादा फिक्रा है। आई वॉज एबसेंट सब्जेक्ट वर्ब नाउन, राइट, एबसेंट नाउन है। आई वॉज एबसेंट सब्जेक्ट वर्ब और नाउन वाला फिक्रा है। उसमें बिकॉज जो है ये एक वर्ड है जिसको आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कोहेसिव डिवाइसेस को। ये आपकी लैंग्वेज में कोहेरेंस पैदा करते हैं, यानी कि आपस में चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ये। बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, तो ये फ़िक्रा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। आई वॉज एबसेंट, आई वॉज सफरिंग, और बिकॉज लगाकर हमने इन दोनों फ़िक्रों को आपस में जोड़ दिया। आप बिकॉज एज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर आई वॉज एबसेंट, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और बिकॉज ऑफ हाई फीवर आई वॉज एबसेंट, सफरिंग को आप काट सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे इस फिक्रे को री राइट करेंगे, इसको इसकी मीनिंग को समझ के। लेकिन सबसे पहले आपको समझना ये है कि ये फ़िक्रा मुश्किल नहीं है। ये फ़िक्रा बिल्कुल सादा है जिसमें कि आपको बेसिक्स जो सेंटेंसेस हैं, दो फ़िक्रे देखिए। आई वॉज एबसेंट, ये एक सादा फ़िक्रा है, बिकॉज इसके साथ हमने जोड़ दिया। आई वॉज सफरिंग एक और फ़िक्रा है। फ्रॉम हाई फीवर, ये आपको पता है, अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा है कि जो प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं उसमें फ्रॉम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ज़रा याद करें, शाबाश। उसके साथ हम यूज़ करते हैं बेटा क्या, नाउन्स। तो हमने फ्रॉम के साथ नाउन इस्तेमाल किया। तो फ़िक्रा जो है इसमें एक सिंपल फ़िक्रा, दो सिंपल फ़िक्रे थे और एक इसमें क्या था, फ्रेज़ था। फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ एक पूरा फ़िक्रा नहीं होता, लेकिन वो एक प्रेपोजिशन से बनाया गया होता है या नाउन से बनाया गया होता है या वर्ब से बनाया गया हुआ होता है। तो ये इसमें हो गया जी हमारा एक सादा कंपाउंड सेंटेंस। या कंपाउंड सेंटेंस और तरीके से बनता है, देखिए, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा और एक या दो फ्रेजेस होंगे। माई ब्यूटीफुल लॉन्ग कोट, माई ब्यूटीफुल लॉन्ग कोट, ये क्या है भला, जल्दी जल्दी बताएं मुझे, शाबाश, ये है जी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है क्योंकि इसमें कोट जो है ये नाउन है और ब्यूटीफुल लॉन्ग उसकी क्वालिटी है, माई ब्यूटीफुल लॉन्ग उसकी क्वालिटी है। वॉज लॉस्ट, अब ये पूरा फिक्रा बन गया सब्जेक्ट वर्ब। वाइल ट्रेवलिंग, ट्रैवल करते वक्त, तो एक पूरा फिक्रा और इसके साथ एक फ्रेज वाइल ट्रैवलिंग। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा फ़िक्रों पर मुश्तमिल होता है। दो फ़िक्रों पर, उसमें ज़्यादा, उससे ज़्यादा फ़िक्रे नहीं होते। एक फ़िक्रा नहीं होता, एक से ज़्यादा फ़िक्रा होता है और उसके साथ या तो फ्रेजेस होते हैं या फिर एक और उसमें हमने सेंटेंस ऐड किया होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस टू और मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस और फ्रेजेस होते हैं। टू और मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस और फ्रेजेस होते हैं जिसमें हम यूज़ क्या करते हैं, हमने दो से ज़्यादा फ़िक्रे बनाने होते हैं और फ़िक्रों के अंदर फ्रेजेस भी ऐड होते हैं। जैसा आप ये देखिए, आज ये फ़िक्रा थोड़ा सा आप देखेंगे हम। हर बुक वो स्टोलन, ठीक है, ये सादा फ़िक्रा था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट वर्ब ये पैसिव वॉइस था। हर बुक वो स्टोलन विच शी बॉट फ्रॉम लाहौर। अब ये देखिए कि हमने फ़िक्रे को कैसे बनाया। हर बुक को हमने काट दिया, उसके बाद हमने दरमियान में ऐड किया विच शी बॉट फ्रॉम लाहौर वॉज स्टोलन, ठीक है। तो फ़िक्रा एक पूरा क्या था, हर बुक वॉज स्टोलन विच शी बॉट फ्रॉम लाहौर एक और फ़िक्रा था। तो दो फ़िक्रे बन गए, शी बॉट फ्रॉम लाहौर, हर बुक वॉज स्टोलन। उसके बाद द बुक, हर बुक विच शी बॉट फ्रॉम लाहौर वॉज स्टोलन एंड थ्रोन इन द वेस्ट बास्केट। अब ये देखिए इन द वेस्ट बास्केट क्या है,
प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब आपने लैंग्वेज में फ़िक्रे बनाने सीखने हैं तो आपने क्लॉजेस के बारे में यानी कि आपने उसके फ्रेजेस के बारे में भी वाकफियत लेनी है और आपने उसके पूरे पूरे फ़िक्रों के बारे में भी वाकफियत लेनी है। जब आपको ये समझ में आ जाएगी तो आपके फ़िक्रे मुश्किल नहीं होंगे, आपके फ़िक्रों को पढ़ाना और बनाना आसान हो जाएगा। तो